बलिया में आखिर ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक निजी अस्पतालों में मौत की खबरें सामने आ रही है। पहले पूर्वांचल हॉस्पिटल, फिर अपूर्वा हॉस्पिटल और अब आकाश नर्सिंग होम। सिर्फ 15 दिन के अंदर 3 महिलाओं और 2 छोटे छोटे नवजात बच्चों की मौत हो गई। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये अस्पताल इलाज कर रहे हैं या लोगों की जान से खेल रहे हैं? ताजा मामला है बलिया के सुपुरा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का, जहां की रहने वाली 22 साल के कुसुम राजभर को डिलीवरी के लिए हनुमानगंज के पास जीरा बस्ती स्थित आकाश नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक बुधवार रात करीब 9 बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, पर ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद कुसुम की हालत बिगड़ने लगी। घर वाले घबरा गए, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं मिला। जब हालत खराब हो गई, तब डॉक्टरों ने जल्दी में वाराणसी रेफर कर दिया। परिवार वाले उम्मीद लेकर वाराणसी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने कुसुम को मृत घोषित कर दिया। एक घर की खुशियां मातम में बदल गई। इधर मां की मौत हो गई और उधर नवजात बच्ची अस्पताल में ही भर्ती रह गई। जिस घर में बच्चे के जन्म की खुशी होनी थी, वहाँ अब रोना धोना मचा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने पहले 20,000 रूपए जमा कराए, फिर खून जाँच के नाम पर 8,000 रूपए ले लिए, लेकिन इलाज सही से नहीं किया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि बिना परिवार की इजाजत के ही मरीज को वाराणसी भेज दिया गया। जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, गुस्साए परिजन और गांव वाले अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि लोगों ने बलिया सुपुरा रोड जाम करने की भी कोशिश की। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने के बाद किसी तरह हालात को काबू किया गया। अस्पताल ऑपरेशन से जुड़े जरूरी कागज तक नहीं दिखा पाया। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर, एसएनसीयू वार्ड और ओपीडी को सील कर दिया गया। वहीं क्षेत्राधिकारी सदर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सुल्तानपुर गांव की एक महिला को डिलीवरी के लिए उसके परिजनों द्वारा आकाश नर्सिंग होम हनुमानगंज में भर्ती कराया गया था, जिसकी ऑपरेशन से वहां डिलीवरी हुई। महिला की हालत खराब होने पर रात में वहां के डॉक्टर द्वारा उसको वाराणसी रेफर कर दिया गया था और बच्ची का इलाज यहीं किया जा रहा था। रात में महिला की मृत्यु हो जाने पर परिजनों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना सुपुरा पर तहरीर दिया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आकाश नर्सिंग होम पर आए हैं पूरी टीम के साथ। आज ये सूचना प्राप्त हुई कि आकाश नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मृत्यु हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशन में और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र दास सर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर आई, जिसमें कि मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हूँ और डॉक्टर राकेश गुप्ता टीम में है। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोगों ने शिनाख्त की, पूछताछ किया। उसमें मालूम चला कि एक प्रसूता का ऑपरेशन जो कल यहाँ भर्ती हुई थी और रात को 9 बजे जिनका ऑपरेशन हुआ था, उनकी मृत्यु यहाँ से रेफर करने के पश्चात हुई है। ऐसा यहाँ के जो प्रबंधक डॉक्टर हेमंत हैं उनके द्वारा बताया गया। ऑपरेशन से संबंधित अभिलेख वगैरह जब मांगे गए तो इनके पास में कोई भी अभिलेख इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं करवाया गया। उसके अलावा ये पूछा गया कि सर्जन कौन थे, एनेस्थेसिस्ट कौन थे, तो उसका भी कोई स्पष्ट उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो इन अनियमितताओं के अंतर्गत चिकित्सालय में जो संचालित ओटी था, एसएनसीयू था, वार्ड था, ओपीडी था, उन सभी को जो है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो है वो सील कर दिया गया है। सर, क्या रजिस्ट्रेशन है? क्या जी रजिस्ट्रेशन है इसका। परिजनों का क्या आरोप है? डॉक्टर का आरोप तो आपने बता दिया। अभी देखिए, ये प्रथम दृष्टया जो जांच थी वो हम लोगों ने किया और जो कमी मिली उसके दृष्टिगत हम लोगों ने अस्पताल को अभी सील किया है। अभी बाकी के जो अभिलेख वगैरह हैं, चूँकि रात का समय है, वो जाकर के हम लोग देखेंगे। पूरी जांच होने के बाद ही और स्पष्टता के साथ कुछ और बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डॉक्टर ने बयान दिया कि यहाँ से जाने के पश्चात मौत हुई है, तो परिजन का क्या आरोप था उनके? देखिए, परिजनों से बात भी नहीं हो पाई हम लोगों की। अभी हम लोगों ने खाली चिकित्सक से ही बात किया। चिकित्सक के जो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अस्पताल सही था तो कागज क्यों नहीं दिखा पाया? क्या बिना पूरी तैयारी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं? क्या यहाँ सही डॉक्टर और सुविधा मौजूद है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 15 दिनों में पूर्वांचल हॉस्पिटल, अपूर्वा हॉस्पिटल और अब आकाश नर्सिंग होम, तीनों जगह मिलाकर 3 महिलाओं और 2 नवजात बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। लगातार हो रही मौतों ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है। लोग अब पूछ रहे हैं, क्या गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए या नहीं? क्या पैसा देने के बाद भी सुरक्षित इलाज नहीं मिल रहा? और सबसे बड़ा सवाल, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या कार्रवाई होगी या फिर अगली बार फिर किसी की मौत होगी? 25/3/26 को ग्राम सुल्तानपुर की एक महिला को डिलीवरी के लिए उसके परिजनों द्वारा आकाश नर्सिंग होम हनुमानगंज में भर्ती कराया गया था, जिसकी ऑपरेशन से वहां डिलीवरी हुई। महिला की हालत खराब होने पर रात में वहां के डॉक्टर द्वारा उसको वाराणसी रेफर कर दिया गया था और बच्ची का इलाज यहाँ किया जा रहा था।
रात में इस महिला की मृत्यु हो जाने पर परिजनों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना सुखपुरा पर तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाना सुखपुरा पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आयल बने? महुई से। महुई से कौना थाना से? सकपुरा थाना से। सकपुरा थाना। महुई सीपुर सकपुरा थाना से। अच्छा, कहाँ आयल बनी? आयल बनी हलमान जीरा बस्ती। कौन अस्पताल? अस्पताल में। हाँ, अस्पताल में। अस्पताल कौन अस्पताल? आकाश क्या मामला वो बताई पूरा? मामला ई बा के ऑपरेशन कल के 9 बजे के भइल बा। कैसन ऑपरेशन? बच्चा के आ जैसा ही महिला के? हाँ, डिलीवरी रहला। के कुसुम देवी के। के हटे आपके? ननद हई। हमार ननद हई। उ जैसा ही बेहोश भइल बड़ी वो सही उनका के रेफर कर देले बा लो बिना जानते बुझते। जब इनका के ना जिम्मेवारी रहुए तो कहाँ ऑपरेशन करवन लो, खून पानी में चढ़ावन लो। बतैले रहुए लोग कि ऑपरेशन से बच्चा हुई। हाँ, आई खुद बतैले रहलो तबे न ऑपरेशन करवन। जब इनका बस तुरंत जैसा ही ऑपरेशन हुए तैसा ही बेहोश हो गए, सांस एकदम बंद, तो रेफर कर दिहन लो। रेफर जब कहुए लो तो घर के कोई व्यक्ति के सूचना दिवे लो, जानकारी रहुए ना? ये ना दिहन लो। ज्ञानती जौन रही ज्ञानती खुद चल भाग गई जैसे आशा है। आशा जैसे बच्चा उच्चा करावे ली लो, उहे लिया कह रही। फिर कब बेहोशी के बाद कहाँ? बेहोशी के हॉस्पिटल में यहाँ से रेफर कर दी लो। अब गाँव लो तो वजह मर गई बड़ी। ये जिंदा रही ना, ये जिंदा ना रही, बेहोश रही, एकदम बेहोश रही। फिर बच्चा एजे बा। अभी तो हमनी के देखा ही ना कहता लो कि पैसा तो हो जाता लो पूजा में तो कहाँ डॉक्टर साहब कहाँ पूजा में चल जाए ना। कहता लो कि पूजा में जाए हल्दी से आके लेके जालो अपन बच्चा। दूसरा के दे देंगे। का चाहतन हमनी के इंसाफ मिलो। लड़की गोल हमनी के बच्चा लेके का करत जाए? जब इनका बच्चे देवे कर हुए तो कहाँ न करके जियो? लापरवाही मानतनी हम। जब जिम्मेवारी न रहुए तो कहाँ ऑपरेशन कर? कौन डॉक्टर के नाम पता बा? डॉक्टर के नाम पता नहीं। अभी तो हॉस्पिटल में नहीं खींचे ढुकल खुदे अंदर नहीं जाए ना। तो पुलिस आइल भी का भइल? पुलिस आइल भी कुल लिखा पड़ी भइल बा। लिखा पड़ी भइल मांग बा कि हमनी के भाई लड़की के बदला जान चाहिए। कुछ भी करस, ई तो अपन हिसाब खातिर कैला ही बच्चे खातिर।